अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जामिया निज़ामिया हैदराबाद की जानिब से गुज़श्ता साल नवंबर में मुनक़दा मुख्तलिफ इम्तिहानात, क़रात व अहले ख़िदमात, शरिया मिला, मौज़नी, इमामत, ख़ताबत, नायब क़ज़ात के नताइज जारी किए गए हैं। जो हज़रात जामिया निज़ामिया के इम्तिहानात, क़रात व अहले ख़िदमात, शरिया व दीगर इम्तिहानात के नताइज इन फहरिस्तों में अपना हॉल टिकट नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। जो तलबा कामयाबी हासिल की हैं उनका हॉल टिकट नंबर इस फहरिस्त में शामिल है। केरला में बर्ड फ्लू की वबा के चलते रियासत कर्नाटक मैसूर के हुकाम ने वहां से मुर्गियों और दीगर परिंदों की मुंतकली पर पाबंदी लगा दी है। चेक पोस्ट के पास सख्ती से तलाशी का काम किया जा रहा। मैसूर जिले कलेक्टर के मुताबिक केरला में बर्ड फ्लू की वबा के पेश नजर एहतियाती इक़दामात के तौर पर यह पाबंदी लगाई गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 417 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,88,410 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,556 हो गई। GHMC के हुदूद में 82 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़ा में 11, जगत्याल में 10, जनगांव में 7, भूपालपल्ली में 5, गढ़वाल में 7, कामारेड्डी में 10, करीमनगर में 24, खम्मम में 10, आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 8, महबूबाबाद में 8, मंचिर्याल में 12, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 32, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 9, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 11, पेद्दापल्ली में 8, सरसल्ला में 7, रंगारेड्डी में 34, संगारेड्डी में 19, सिद्दीपेट में 11, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 13 और भोंगिर में 11 केसेस दर्ज हुए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक अपोजिशन लीडर तेलंगाना कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि उनकी काविशों से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हालिया GHMC इंतखाबात में 30 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कांग्रेस ने जद्दोजहद की है। और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में 13 जीते। तो मैं उन लोगों को कहता हूं जो कांग्रेस क्या करी जो पूछ रहे हैं उनसे बताना चाह रहा हूं कि खुशखबरी कि अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में सिर्फ 13 ही जीते 150 में, और रिजर्व जो BCE कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी। अंजनी कुमार IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर ज़र कफालत कायम CCTV कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। तकरीब में हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान और AR श्रीनिवास IPS ज्वाइंट CP वेस्ट जोन ने शिरकत की। बादजा अंजनी कुमार IPS CP हैदराबाद ने कहा कि श्री वेंकटेश्वरा बिल्डिंग सोसाइटी की जानिब से पुलिस की मदद से 125 कम्युनिटी CCTV कैमरे कायम किए गए थे। मुल्क में हिफाजत और सलामती बहुत जरूरी है। केस की तहकीकात में CCTV कैमरे कुलीदी किरदार अदा करते हैं। बादजा उन्होंने CCTV कैमरों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। साबिक बैडमिंटन खिलाड़ी प्रवीण रॉ के अगवा के मामले में हैदराबाद पुलिस की जानिब से साबिक वजीर आंध्र प्रदेश अखिला प्रिया, उनके शौहर भार्गव राम को गिरफ्तार किए जाने की इतलात है। गुज़िश्ता रात हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी प्रवीण के साथ सुनील और नवीन का अगवा कर लिया गया था। मालूम हुआ है कि अराजी के मामले में उनका अगवा किया गया। प्रवीण रॉ और अखिला प्रिया के खानदान के दरमियान हफीजपेट की एक अराजी का तनाज़ा है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने गुज़िश्ता रात हरकत में आते हुए मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन इंस्पेक्टर S राघवेंद्र और उनकी टीम ने काला पत्थर और मीर चौक पुलिस के हमरा गुलजार हाउस मक्का कॉलोनी काला पत्थर में 3 पतंगों की दुकान पर धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 59 बैन चाइनीज मांझे के बंडल्स को बरामद कर लिया। इसके अलावा उन्होंने काला पत्थर और मीर चौक पुलिस को इससे मुताल्लिक तफसीलात भी बताई और उनके हवाले कर दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। साबिक बैडमिंटन खिलाड़ी प्रवीण राव के अगवा के मामले में हैदराबाद पुलिस की जानिब से साबिक वजीर आंध्र प्रदेश अखिला प्रिया उनके शौहर भार्गव राम को गिरफ्तार किए जाने की इत्तलात है। गुज़िश्ता रात हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी प्रवीण के साथ सुनील और नवीन का अगवा कर लिया गया था। मालूम हुआ है कि अराजी के मामले में उनका अगवा किया गया। प्रवीण राव और अखिला प्रिया के खानदान के दरमियान हफीजपेट के एक अराजी का तनाज़ा है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने गुज़िश्ता रात हरकत में आते हुए मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। 3 लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीजपेट मियाँपुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है, जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था, जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड AV सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े फतेह दरवाजा ता मिस्रीगंज रोड पर चिराग अली नल के रूबरू एक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर टिप्पर लॉरी ने एक 20 साला नौजवान को टक्कर दे दी, जिस बाइस नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी पुलिस ने इतला मिलते ही मौके पहुंचकर मुआयना किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TRS लीडर बदरुद्दीन की सदारत में मुनक्किदा कैलेंडर की रोनुमाई तकरीब में शिरकत करते हुए कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर TRS लीडर सैयद महबूब के अलावा दीगर कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजेंद्र नगर हलके के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने जिले नेकनामपुर के गांव रंगारेड्डी में वाक़े YSR कॉलोनी की मस्जिद का दौरा किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने थाने में मस्जिद की कॉलम्स को गैर कानूनी मसमार करने के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक असातिज़ा की तरक्कियों को इस महीने के आखिर तक मुकम्मल किया जाना चाहिए। वजीर तालीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की मुख्तलिफ अक़साम की तरक्कियों को मुकम्मल करने के लिए एक्शन प्लान मुरतब करें। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज अजला और हैदराबाद में आज चारशंबे को हल्की बारिश की पेश कयासी की थी, जिसके बाद आज दोपहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश देखी गई। रियासत के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा, जबकि बाज इलाकों में हल्की बारिश मजीद हो सकती है। अकल तरीन दर्ज हरारत 14 ta 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। हैदराबाद में 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल की दर्ज हरारत से 2.9 डिग्री ज्यादा है। आज सुबह से ही हैदराबाद के अलावा कई मुकामात पर मौसम आबर आलूद रहा। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने साइकिल अगरबत्ती की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वालों में सैनिटाइजर तकसीम किए।
मुल्क भर में साइकिल अगरबत्ती कंपनी की जानिब से सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने साइकिल अगरबत्ती की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम की सताइश की। इस मौके पर एरिया मैनेजर साइकिल अगरबत्ती कंडा श्रीनिवास, DMHO वेंकटी और दीगर भी मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से तेलंगाना वुमेन्स कमीशन के रुकन शाहीन अफरोज ने मुलाकात की। ये मुलाकात मिनिस्टर क्वार्टर में वजीर दाखिला के क़यामगाह पर हुई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शाहीन अफरोज को मुबारकबाद पेश की और खातून के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन वुमेन्स कमीशन शाहीन अफरोज ने उन्हें कमीशन का रुकन मुंतखब करने पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने कहा है कि माहिरीन की बैनुल अक़वामी टीम के अरकान को कोरोना वायरस की इब्तदाई मुताले के लिए चीन में दाखिल होने के लिए हतमी मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, आज हमें मालूम हुआ कि चीनी हुकाम ने अभी तक टीम को चीन के दौरे की हतमी इजाजत नहीं दी है। मुझे इस खबर से बहुत मायूसी हुई है कि वो 2 मेंबरान ने अपना सफर शुरू कर दिया था और दीगर को आखिरी लम्हे तक इजाजत नहीं मिली। टेड्रोस ने कहा है कि टीम चीन में कोरोना वायरस की असल की तहकीकात करेगी और मालूम करेगी कि मुल्क में वबा के इब्तदाई मराहिल के दौरान क्या हुआ था। हैदराबाद की रहने वाली नूरजहां को धोखे से दुबई ले जाकर 2 लाख रुपए में एक सोडानी को बेच दिया गया, जिसके बाद इतला मिलते ही अमजदुल्ला खान MBT स्पोक्समैन ने हुकूमत से मदद की गुजारिश की है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद बंडलागुड़ा की साकिन नूरजहां, जो कि M अस्पताल शमशेरगंज में नर्स का काम करती थी, उसे फातिमा नामी खातून ने दुबई शारजा के अस्पताल में नर्स का जॉब ऑफर किया और कहा कि इस जॉब में हर महीने 40,000 दरहम सैलरी होगी। जिसके बाद नूरजहां ने भरोसा किया और दुबई चले गई। दुबई जाते ही नूरजहां को पता चला कि फातिमा ने एक सूडानी शख्स को उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया। नूरजहां का कहना है कि उसे लगातार 4 दिन से नशे की दवाई खिलाई जा रही और बेहोश होने के बाद उसके साथ इस्मत रेजी की जा रही। जिसके बाद नूरजहां और नूरजहां की वालिदा ने अमजदुल्ला खान MBT स्पोक्समैन से मदद की अपील की। मेरे को कोरोना टेस्ट कराए थे, एम्बेसी वाले बोले तुम वो आदमी के खिलाफ रिपोर्ट करो। मैं केस करी उनका सुन के, फिर एम्बेसी वाले 3 दिन के बाद मेरे को बोले जाके केस ले लो वापस। केस भी ले ली मैं। 3 दिन बाद केस ले लेने के बाद मेरे को कोरोना कराते बोले। कोरोना टेस्ट कराया तो लगा बोल मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। बोले तो रिपोर्ट नहीं दिखाए, नेगेटिव आया, तुम्हारा पॉजिटिव आया बोल के बोले। मैं लोगों से पूछी, लोगों के पास जो लोग आ रहे थे पूछे तो लगा बोले नहीं मैम अच्छा है, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट दे के छोड़ दे रहे बोले। यहाँ 15 दिन से ला के रखे मेरे को पॉजिटिव बोल के। सब लोग आए यहाँ पे, किसको भी नहीं है। अगर वैसा रहता तो मेरे को हॉस्पिटल छोड़ना था। ना आ रहे ना पूछ रहे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा, मेरे को उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरे पास मेरे को फिट्स आते, टैबलेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे। सर मेरे को 3 दिन लगातार 3 दिन मेरा रेप हुआ सर। मेरे को मेरे कमर से लेके पैरा हर चीज दर्द हो रहा सर। मेरे को उठ के चलने नहीं आ रहा सही से। एम्बेसी वाले कोरोना टेस्ट कराओ बोले तो करा रहे नहीं। मेरे को टिकट कंफर्म करा रहे नहीं सर। आके पूछ रहे नहीं सर। मैं क्या करूँ सर? आपसे हाथ जोड़ के विनती कर दूँ सर, अमजदुल्ला खान साहब मेरी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में मां हलाक और उसके 3 बच्चे जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में जिले के मनोहराबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लॉरी को एक कार ने टक्कर दी थी। इस हादसे में चंद्रिका नामी खातून हलाक हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त निजामाबाद जिले के वर्नी मंडल के जलालपुर के रहने वालों के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद से निजामाबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। जख्मियों की शनाख्त विश्वनाथ, विवेक, अखिल के तौर पर की गई है। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला ने कर्नाटक को ज़ुबाह करने और मवेशियों के बिल 2020 के तहफ़्फ़ुज़ की रोकथाम की मंजूरी दी, जो 9 दिसंबर 2020 को रियासती असम्बली में मंजूर की गई थी। रियासती हुकूमत ने अपने हुक्म में कहा है कि इस ऑर्डिनेंस का मकसद रियासत में ज़ुबाह और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ की रोकथाम के लिए जामिल कानून साजी फराहम करना है। कर्नाटक असम्बली में अपोजिशन जमातों, कांग्रेस और जेडीएस की जानिब से हंगामा आराई और वॉकआउट के दौरान गुज़िश्ता महीने इंसदाद गाय ज़ुबाह का बिल मंजूर किया गया था। इस कानून के तहत 3 और 7 साल जेल और या फिर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि इसके बाद के जुराइम 10 लाख रुपए तक जुर्माने और 7 साल तक की जेल की मुद्दत की दी जा सकती है। इंडियन रेलवे ने किरायों में इजाफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया की कुछ गोशों की उन खबरों को मुस्तरद कर दिए जाने की इत्तलात हैं जिसमें मुसाफिर किरायों में मुमकिना इजाफे के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए। रेलवे ने कहा है कि इन खबरों की कोई हकीकी बुनियाद नहीं है और फिलहाल मुसाफिर किरायों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मीडिया से भी जोर देकर कहा गया कि वो इस तरह की बेबुनियाद खबरें फैलाने से गुरेज करें। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।